साथियों, आज अपन शिशुओं के बारे में अमेजिंग फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। जो नवजात शिशु होते हैं, वो जन्म के समय उनकी जो दृष्टि होती है वो धुंधली अवस्था में होती है। नवजात शिशु केवल 8 से 12 इंच की दूरी तक ही देख सकते हैं और वो चीज़ों को जब देखते हैं वो ब्लर अवस्था में देखते हैं, मतलब धुंधली अवस्था में। और अगर अपन बात करें जन्म के समय, जो शिशुओं की जो हड्डियाँ होती है वो लगभग 300 होती है हड्डियाँ। मतलब एक जन्मजात बच्चा जो होता है उसकी हड्डियाँ 300 होती है। उसके बाद अपनी शरीर की, मानव शरीर की हड्डियाँ 206 होती है। उसके बाद आपस में जुड़ जाती है, कोलैप कर लेती है। सांस लेने की दर की अगर बात करें अपन, तो एक नवजात शिशु 40 से 60 बार सांस लेता है। मतलब एक वयस्क व्यक्ति, जैसे अपन मेरी बात करूँ तो मेरे से दुगनी अवस्था में, मतलब दुगनी बार सांस लेता है बच्चा। जन्म के समय बच्चे की जो घुटने की हड्डी होती है वो नहीं होती है। शिशु घुटने की हड्डी की बात करें तो वो बिल्कुल नरम कार्टिलेज जो हड्डी होती है। उसके बाद अपन अगर बच्चे की चेक करेंगे तो हड्डी नहीं दिखाई देगी। उसके बाद वो वैसे बच्चा बड़ा होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हड्डी के रूप में वो ले लेती है। शिशु की जो चमड़ी होती है वो नमी को सोखती है। वो बड़ी नाजुक होती है, वो नमी को सोख लेती है। आसपास के जो वातावरण होती है उसकी नमी को सोख लेती है शिशु की जो चमड़ी होती है वो। शिशु जब रोता है, रोते समय उसके आंसू नहीं आते। शुरुआती महीने में शिशु रोते हैं, उसके आंसू ग्रंथि पूर्ण रूप से, जो आंसू की ग्रंथि होती है वो विकसित नहीं होती है, इसलिए आंसू नहीं आते। ये ना समझे कि बच्चा रो रहा है तो उसके आंसू नहीं आ रहे तो वो नाटक कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो बच्चे के, शिशु की जो आंसू की ग्रंथि वो विकसित नहीं हुई होती है। और शिशु अपने जो माँ का ना गंध को पहचानता है। अपनी माँ की गंध को जन्म के कुछ ही दिनों में वो पहचान लेता है। मतलब उसकी गंध से माँ को पहचान लेता है कि मेरी माँ है। अगर यदि ऐसा, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यदि आप बच्चे को स्विमिंग पूल में या कहीं पानी के टब में अगर नवजात शिशु उसको डाल दें तो उसकी प्रवृत्ति होती है वो तैर के बाहर आ जाएगा, मतलब वो तैरने की क्षमता होती है। लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन बच्चों के अंदर तैरने की क्षमता होती है यदि वो नवजात शिशु है तो। शिशु का सिर उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जन्म के समय शिशु का सिर की बात करें तो शरीर के आकार का लगभग 25% होता है ये। भूख और नींद का चक्र अलग होता है। मतलब शिशु जब जन्म लेता है ना तो उसको दिन भी समझ में नहीं आता है, रात कब हो रही दिन कब हो रहा है। और उसको 2-2 घंटे में भूख लगती है, मतलब बहुत तेज भूख लगती है कि 2-2 घंटे के अंदर। कुछ हफ्तों तक समझ में आ जाता है। उसके बाद बच्चा जब जन्म छोटा होता तो मतलब रैपिड आई मूवमेंट जिसको बोलते हैं, स्लीपिंग अवस्था, जिसमें वो सपने देखता है, सोने की अवस्था में ज़्यादा होता है। बच्चों का जो दांत है, जो दांत है ना, माँ के गर्भ में विकसित हो जाते हैं, मसूड़ों के अंदर, वो बाहर आने के बाद निकलते हैं। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट है अपन ने जानने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं, मैं विदा लेता हूँ। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका अपना दोस्त आसिफ मोहम्मद।